हेलो फ्रेंड्स, आई एम मधु चौहान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूज़ ऑफ आर्टिकल, जिसमें आप सीखेंगे ए एन और दा को कैसे यूज़ किया जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। Welcome to my channel Learn English with Madhu, and today we will learn articles. Articles क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? आर्टिकल्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये टू टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के। आर्टिकल दो है, एक तो ए, दूसरा द। इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते, किसी के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। सो हम पहले इनका यूज़ अच्छे से समझते हैं, ए और एन का। ए एन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज़ होता है, और एन इसी का वेरिएंट है जो कि वाउल साउंड के साथ यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट और वाउल्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट में वाउल्स होते हैं 5 एंड कॉन्सोनेंट होते हैं, बाकी के जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो वाउल्स कितने हुए? 5 ए ई आई ओ यू। ये जो 5 वाउल्स हैं, हिंदी में भी हम इनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इंग्लिश के कॉन्सोनेंट पर ना ध्यान रख के हमें साउंड का भी ध्यान रखना है। तो हिंदी में होते हैं ये ए से लेकर अह तक। ऐसे ही कॉन्सोनेंट जो होते हैं ये क ख ग घ ण होते हैं हिंदी में ज्ञ तक। सो अब हम बात करते हैं कि ए एन का यूज़ कहाँ होता है। इनका यूज़ होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और जिसको कहीं फर्स्ट टाइम मेंशन किया जाता है। ऐसे सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ, काउंटेबल जिनको गिना जा सके, उनके साथ ए एन का यूज़ होता है। सो फर्स्ट मैंने आपको बताया ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का वावल साउंड के साथ। तो अब हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा। अ मैन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए मैन। ए मैन। हैट, हाँ, किसका साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अ हैट हो गया। टेबल, ए टेबल, कॉन्सोनेंट साउंड है। वीज़ा, व, कॉन्सोनेंट साउंड है इन इंग्लिश एंड हिंदी, इन बोथ। एंड अ चाइल्ड, ए चाइल्ड। च क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी ए लग गया। अब बात करते हैं एक्टर की। एक्टर में देखिए ए एक वाउल है, और साउंड हिंदी में भी देखिए तो ए एन एक्टर। सेकंड आइलैंड। आइलैंड में भी देखिए वाउल है और वाउल साउंड भी है अ, आइलैंड, तो यहाँ पर भी एन लग जाएगा। देन अनियन, एन अनियन, वो है जो कि वाउल है और वाउल साउंड भी आ रहा है। अब देखेंगे एग, एन एग, ई एक वाउल और वाउल साउंड भी है। SOS and SOS, and uncle. Now these words, if we see यूरोपियन, यूरोपियन में क्या लगाएंगे आप? यूरोपियन में ई आ रहा है, फर्स्ट जो लेटर आ रहा है वो ई है, लेकिन इसके आगे हम लगा देंगे ए। क्यों लगाएंगे ए? एन क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यूरोपियन, यह साउंड जो है आपका हिंदी में, आप अगर साउंड पर ध्यान दें, सिर्फ कॉन्सोनेंट या वाउल पर नहीं, तो ये साउंड कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में यू देखकर आप एन लगा सकते हैं, बट यू का प्रोनाउंसिएशन देखिए, आप स्पेल कैसे करते हैं वो देखिए। तो ये साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अगेन ए हो जाएगा। ऐसे ही वन वे स्ट्रीट, ओ देखकर आप लगा सकते हैं एन, बट ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर भी ए आएगा। वन वे, तो व की वजह से यहाँ पर ए लग जाएगा। अब बात करते हैं यूनक। यूनक, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, इसलिए यहाँ पर भी ए लगेगा। नाउ ईयर, सम पीपल कॉल इट ईयर। ईयर नहीं होता, ये होता है ईयर, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा? ए। अगर आप इसको ईयर बोलते हैं तो आप प्रोनाउंसिएशन की वजह से यहाँ पर एन लगा सकते थे, बट ये क्या होता है? ईयर, ईयर की वजह से यहाँ पर ए लगाया है। नाउ डेज,
डेज में क्या लगाएंगे, ए या एन, नथिंग। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ ए या एन का यूज़ नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं कि ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ पर नहीं होता। एक तो प्लूरल के साथ नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं होता। अनकाउंटेबल क्या हुई, जैसे नॉलेज हो गई, जो भी चीज़ गोल्ड जिसको आप मेज़र मीन्स काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, वाइन हो गई, सो ये अनकाउंटेबल है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होती है, वो भी अनकाउंटेबल होती हैं, जैसे ऑनेस्टी। और कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप कभी वो समझ सकते हैं, सिंगुलर समझ सकते हैं, बट वो प्लूरल होते हैं, प्लूरल की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, वो काउंटेबल नहीं होते, वो काउंटेबल नहीं होते, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि लगेज, बैगेज, डैमेज। तो इनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मील्स की। मील्स क्या होता है, फूड, जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके साथ भी ए एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। बट अगर कहीं सेलिब्रेशन के लिए आपको इनवाइट किया जाए तो वहाँ पर आप ए का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ डिनर ऑन द ओकेजन ऑफ माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द। जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट क्या होता है, जो आपको पता हो, पर्टिकुलर हो, डिफाइन हो, वो होता है दैट। वहाँ पर यूज़ होगा द का। जैसे द अर्थ, द सी, जो भी यूनिक है इस वर्ड में, वहाँ पर क्या आता है, द का यूज़ करते हैं हम। द अर्थ, द सी, द स्टार्स, द सन, द मून। और जो भी इस संसार में यूनिक है, जैसे अब देखिए आप, जो भी जैसे ओशियंस के नेम हुए, ओशियंस के नेम, माउंटेन रेंजेस के नेम। माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे दा लगा सकते हैं हम, लेकिन जैसे लेकिन माउंटेन पीक से पहले नहीं लगाते। जैसे द अरावलीज तो हो जाएगा, लेकिन द कंचनजंगा नहीं होगा, द केटू नहीं होगा। अगर हम किसी चीज़ को कोई चीज़ आइडेंटिफाइड हो जाती है, उसके बारे में कोई बात मीन्स उसको पहले से मेंशन कर दिया गया है, सेंटेंस में दोबारा मेंशन कर रहे हैं सेंटेंस में या आपकी बात में, तो वहाँ पर भी दा लगाते हैं। जैसे द गर्ल इन ब्लू इज़ माई सिस्टर, और द प्लेस वेयर आई मेट हिम। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज हैं जो ऐड किए गए हैं, इनकी वजह से यहाँ पर दा का यूज़ होगा। जनरली आप गर्ल के साथ ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करवा दिया कौन सी गर्ल, जो ब्लू ड्रेस पहनकर खड़ी है, तो यहाँ पर दा लगा दिया हमने। और द फर्स्ट, द सेकंड, इन नंबर्स के पहले भी दा लगता है। और ओनली से पहले भी आप लगाएंगे द ओनली वे टू डू दिस और द ओनली वे टू गेट दिस, सो दा लगाते हैं। क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए का भी यूज़ करते हैं और दा का भी यूज़ करते हैं। रिच, यहाँ पर रिच सारे रिच लोगों को, पूरी रिच क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि कोई एक रिच पर्सन है। द ओल्ड, इसी तरह ओल्ड मीन्स ऑल ओल्ड पीपल इन जनरल। द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स जो कंट्रीज़ के नेम के आगे द नहीं लगता, जैसे इंडिया, जापान, चाइना, बट जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उनसे पहले लगता है, तो इस यहाँ पर हो जाएगा द नीदरलैंड्स। आइलैंड के नेम से पहले द लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा द वेस्ट इंडीज़। और फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर के नेम से पहले भी द लगता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। लेकिन मैगज़ीन से पहले, मैगज़ीन जो नाउन है उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे द वोग नहीं होगा, द इंडिया टुडे नहीं होगा। इंडिया टुडे को इंडिया टुडे ही कहा जाएगा, दा नहीं लगाएंगे। वोग के आगे भी दा नहीं लगाएंगे। जैसे कोई भी मैगज़ीन हो उससे पहले दा नहीं लगता। और डेजर्ट से पहले दा लगता है, द कालाहारी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। हाँ, सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे दा के यूज़ के बारे में। सो इसका सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दा का यूज़ होता है, जैसे द बेस्ट बुक,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और द वाइजेस्ट मैन। लेकिन अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं और उससे पहले कोई माई, हिज, योर ऐसा कोई डिटर्मिनर यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर फिर दा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही इज़ माई बेस्ट टीचर, सो यहाँ माई लग गया, ऑलरेडी डिटर्मिनर लग गया, इसलिए आप यहाँ पर दा यूज़ नहीं करेंगे। एंड अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा का यूज़ होता है? हाँ, कहीं कहीं इन ऐसे केसेस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़, दा का यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे जहाँ पर एक ही सेंटेंस में एक पैरेलल स्ट्रक्चर हो। पैरेलल स्ट्रक्चर कैसा? द मोर यू हैव द मोर यू डिज़ायर। 2 टाइम्स कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा हो, एक पैरेलल स्ट्रक्चर बन रहा हो, वहाँ पर दा का यूज़ हो जाता है। द मोर यू हैव, मोर क्या है? कंपैरेटिव है। द मोर यू डिज़ायर, यहाँ पर अगेन मोर आ गया। द सूनर द बेटर, एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये दूसरी हो गई, तो 2 कंपैरेटिव डिग्री आ गई, तो फिर दा का यूज़ हमने कर लिया। अब बात आती है इफ द हायर यू गो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। एक स्ट्रक्चर और होता है कंपैरेटिव डिग्री का जिसमें आप दा का यूज़ करते हैं। दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ऐसा स्ट्रक्चर होने पर भी आप दा का यूज़ कर लेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री और ऑफ द टू हो तो आप वहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। ही इज़ द टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर्स, वो दोनों भाइयों में टॉलर है। एंड विच इज़ द बेटर ऑफ दीज ऑप्शन, विच इज़ द, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी यहाँ पर दा का यूज़ हो गया इस स्ट्रक्चर के कारण, कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द 2। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स होते हैं, रोड पर हों चाहे वाटर में हो चाहे एयर में हो, इनके नाम के पहले भी दा लगता है। कैसे? द थार एक्सप्रेस ट्रेन्स के नाम के पहले, द पूजा एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एरोप्लेन्स के नाम से पहले हो जाएगा, जैसे द जगुआर, द मिग 21, और शिप क्राफ्ट के नेम से पहले द विक्रांत, द विक्रमादित्य। हाँ, सो फ्रेंड्स फिफ्थ, अगर हम बात करें फिफ्थ रूल की, दा किसके पहले आता है? यूज़ ऑफ दा। हम यूज़ ऑफ दा कर रहे हैं, तो इसमें एक पोस्ट के एक पर्सन कोई पोस्ट पर हो उस टाइम, उसके लिए उस पोस्ट के नाम से पहले भी दा यूज़ होता है। जैसे द PM, द CM, द प्रेसिडेंट। माई अंकल इज़, क्या होगा यहाँ पर? द नो, यहाँ पर प्रिंसिपल है लेकिन यहाँ पर वो अंकल का इंट्रोडक्शन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन। माई अंकल इज़ अ प्रिंसिपल, बट आई वॉन्ट टू सी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पोस्ट पर है, वहाँ पर पोस्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा द पोस्ट हेल्ड बाय 1 person एट अ टाइम, वी यूज़ द। एंड PM मोदी इज़ कमिंग हियर नेक्स्ट मंथ, तो आप कहेंगे अगर PM आ गया तो दा लगेगा। जी नहीं, यहाँ पर मोदी ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे, सो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। अब बात करते हैं, कुछ वर्ब होती हैं जिनके यूज़ होने पर उनके बाद आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ब्स हैं elect, choose, appoint, nominate, declare, proclaim, crown etc. इनके बाद दा का यूज़ नहीं होता है। जैसे they crowned him king, तो यहाँ पर दा नहीं लगेगा, दा किंग नहीं होगा। वाटर बॉडीज़ के नेम के पहले दा यूज़ हो जाता है। वास्ट वाटर बॉडीज़, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई वाटर बॉडीज़ के नेम से पहले, तो द सुइज, द पनामा, द इंदिरा गांधी कैनल, द गंगा, द यमुना, द नाइल, ऐसे द अरेबियन सी, ओशियन हो गए, इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। लेकिन इंडिविजुअल मैंने आपको बताया कि आइलैंड के नेम्स के पहले भी दा लगता है, जैसे द वेस्ट इंडीज़,
अंडमान एंड निकोबार। लेकिन अगर आइलैंड इंडिविजुअल आइलैंड है, जैसे श्रीलंका हुआ, बरमूडा हुआ, इनसे पहले हम दा नहीं लगाएंगे। उसके अलावा वाटर बॉडीज़ की अगर बात करें तो लेक्स के नेम के पहले भी दा नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्स के नेम से पहले दा नहीं लगता है। जैसे लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर द ग्रेट लेक्स के लिए दा लगा है, लेकिन स्पेशल वन लेक के लिए दा नहीं लगता। जैसे लेक सुपीरियर, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जैसे सांभर लेक है अपने यहाँ, तो द सांभर लेक नहीं होगा, ओनली सांभर लेक वी विल यूज़। तो हाँ, सो फ्रेंड्स, बात हो रही थी दा के यूजेस की। इसका 7th यूज़ हो जाएगा कास्ट से पहले। जैसे कि राजपूत, द राजपूत्स हो जाएंगे। जाट्स, द जाट्स हो गए। रिलीजन से पहले द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स। कम्युनिटीज से पहले द शैव, द विश्नोईज। नेशनैलिटी से पहले द इंडियंस, द स्विस। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, द बीजेपी, द कांग्रेस। डायनेस्टी ले लो तो डायनेस्टीज से पहले भी दा लगता है। द चोलास, द पल्लवास, द पांड्यास। एम्पायर से पहले द मौर्यन एम्पायर्स, द मौर्यास, द मुगल्स। हिस्टोरिकल डेट से पहले भी दा का यूज़ होता है। द 15th of August, द 26th January, द 2nd October। एंड डिकेड हो गए, जैसे अ पीरियड ऑफ 10 years, द 60s, द 90s। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के पहले भी हम दा यूज़ करते हैं। द वायलिन, ही इज प्लेइंग द गिटार। इन प्लस दा प्लस पार्ट्स ऑफ द डे, इस तरह का स्ट्रक्चर हो तब भी दा का यूज़ होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। बट अगर इन के साथ ही होता है, अगर एट नाइट आ जाए तो एट और नाइट के बीच में दा नहीं आएगा, रिमेंबर। हाँ, तो दा का यूज़ हम 15th में करेंगे। तो 15th देखिए, इसका दा का यूज़ बाय प्लस दा प्लस पार्ट्स ऑफ द बॉडी या गारमेंट्स हो तो आप दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही कॉट हर बाय हर हेयर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, लेकिन हम दा भी यूज़ कर सकते हैं। ही कॉट हर बाय द हेयर, क्योंकि अब हेयर से पकड़ा तो किसके हेयर से पकड़ेगा, उसी के हेयर से पकड़ेगा, इसलिए हम हर के प्लेस पर दा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों करेक्ट है। एंड शी हिट हिम ऑन द हेड या ऑन हिज हेड। 16th यूजेस बाय द प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर आप बाय यूनिट प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते हैं तब भी दा यूज़ करते हैं। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। क्लोथ इज मेजर्ड बाय द मीटर। म्यूजियम, सिनेमा, ऑफिस, जू, स्टेशन, इनसे पहले भी दा का यूज़ होता है। ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस, ही इज़ गोइंग टू द सिनेमा, ही इज़ गोइंग टू द स्टेशन। एंड फिक्स फ्रेजेस हैं कुछ, उनमें भी दा का यूज़ होता है। इन द क्यू, इन द वर्ड, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट एंड द एंड। सो